हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए ऑफिसर वांग और एजेंट शाओ के क्रेजी डायनामिक्स मंडेज टू रिमेंबर के पार्ट 13 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि ऑफिसर एजेंट के घर पर आता है, जहां पर सरप्राइजिंगली एजेंट बहुत ही शांत और समझदार लग रहा था और ये बात ऑफिसर को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी, पर इसकी वजह उसे पता थी, इसलिए ना चाहते हुए भी वो एजेंट की बातें मान लेता है। और अभी वो अपने रोमांस के बिल्कुल बीचों बीच थे, जहाँ पर एजेंट ने ऑफिसर से वो कंपन करने वाली चीज़ बाहर निकाली थी। ईवो को इस बात के लिए शर्मिंदा होने तक का वक्त नहीं मिला, तभी एजेंट ने उस चीज़ को अपनी 2 उंगलियों से रिप्लेस कर दिया। ईवो बहुत बुरी तरह से चौंक गया। उसकी सेंसिटिव अंदरूनी त्वचा इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर तुरंत ही जहान ने ईवो को हेवन में पहुंचा दिया। ईवो बहुत ज़ोर से मौन कर रहा था, कांप रहा था। ये फीलिंग्स उसके लिए नई नहीं थी। जल्द ही उसे समझ आया कि उसका अंत निकट है। शाहजहान के अत्युत्कृष्ट कौशल से कुछ ही देर में ईवो की आंखों के सामने धुंध छा गई। आधे होश में ईवो अपने चरम सुख को एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ जहान ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया था, उसके शांत होने का इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, बेबी तुम अमेजिंग हो। शाहजहान की गहरी आवाज़ ईवो के कानों में गूंज उठी, तो उसने अपनी आंखें खोली। अचानक से उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो उसके सर चढ़कर बोलने लगा। उसने तुरंत सामने वाले आदमी के कंधे पर जोरदार बाइट किया। शाहजहान चौंक कर बोला और आंखें बड़ी बड़ी करके ईवो की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे पर एक नटखट मुस्कुराहट थी। उसने कहा, सब खत्म नहीं हुआ है ना ओल्ड मैन। ईवो को पता था उसने जहान की दुखती नस पर हाथ रखा है, क्योंकि उसके शब्दों का असर उसे अपनी कमर पर महसूस हो रहा था। जहान ने अपने हाथ कस लिए थे, आंखों का रंग भी गहरा हो चुका था। जहान ने कहा, नहीं बेबी, अभी तो हम शुरू हुए हैं। ईवो अभी भी बंधा हुआ था, पर वो जहान की हर हरकत पर नज़र रख रहा था, जो अब अपने बाकी के कपड़े उतारने लगा था। उसे देखकर ईवो अनजाने में अपने लिप्स लिक करने लगा और ईवो की हरकत देखकर जहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं। ये बस एक हल्की सी वार्निंग वांग ईवो को मिले हेवन में दोबारा एंटर करने से पहले, पर आज ईवो का पूरा मन था कि उसे इस बीस्ट को देखना ही देखना है। प्लीज़, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। ये ईवो के आखिरी शब्द थे, पर इन शब्दों ने अपना पूरा काम किया। शाहजहान तुरंत अपने काम पर लग गया और तब तक ईवो को प्लेजर करता रहा जब तक ईवो खुद से उसके सामने नहीं गिड़गिड़ाया। और इधर ईवो का ईगो क्या कम था। जब तक भोर नहीं हुई वो भी जहान को तंग करता ही रहा, पर आखिरकार उसने अपना ईगो साइड रखा और जहान से कहा कि वो उस पर थोड़ी सी दया दिखाए। दोनों भी थके हुए, रिलैक्स और खुश होकर एक दूसरे की बाहों में सोए। अगले दिन दोपहर तक जब ईवो ने आराम से अपनी आंखें खोली, सबसे पहले उसकी नज़र शाहजहान की आंखों पर गई, जो उसे ही देख रही थी। शाहजहान ने पूछा, हेलो बेबी, तुम्हारी नींद पूरी हुई? ईवो ने कहा। रात भर लगातार चीखने चिल्लाने की वजह से उसकी आवाज़ खराब हो चुकी थी। इससे जहान परेशान हो गया। तुम ठीक तो हो ना? उसने तुरंत पूछा। ईवो तुरंत आगे बढ़कर जहान की बाहों में आ गया और बोला, मैं तो ठीक हूँ, पर सवाल ये है कि क्या तुम ठीक हो? जहान ने कहा, हाँ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। कल रात तुम बहुत अग्रेसिव थे और मुझे ये बहुत पसंद आया। ईवो ने कहा, थैंक गॉड तुम फिर से नॉर्मल हो गए। जहान ने कहा, मैं अननॉर्मल कब था? ईवो ने कहा, डिनर, फिर तुम्हारा सरप्राइज़ और तुम्हारी जेलसी। शाहजहान ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, क्या तुम्हें डिनर पसंद नहीं आया? तो ईवो ने कहा, पॉइंट ये नहीं है, पर जिस तरह से तुमने सारी प्रिपरेशन की थी और जिस तरह से तुम नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, मुझसे हज़म ही नहीं हो रहा था
अचानक से शाहजहां का चेहरा चमक गया। वो चिल्लाया, मुझे पता था। क्या? ईबो ने पूछा। जहान ने कहा, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ईबो ने कहा, अब ये कहाँ से आया? जहान ने कहा, क्योंकि तुमने कहा ना कि तुम मुझे हमेशा की तरह अजीब बने हुए ज़्यादा पसंद करते हो। अगर ये प्यार नहीं तो क्या है? जहान खुद पर ही खुश होकर बत्ती सी दिखा रहा था। इधर ईबो का सर शेक होकर फिर से एक बार पिलो पर लैंड हो चुका था, पर कम से कम चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ईबो ने कहा, तुम सच में पागल हो। इस पर जहान ने हल्के से चकल किया और ईबो को अपनी कमर पर उसका हाथ महसूस हुआ। जहान ने पूछा, तो 1000 years, ये गाना क्यों? ओह शिट, ईबो तो ये भूल ही गया था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में चीफ जियांग चेंग दरवाजे पर खड़े थे। अपने चैम्बर नहीं, ऑफिस के अपने फेवरेट पपी प्रिंटेड मग को अपने हाथ में लिए, जिसमें फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी थी, फिर भी दुनिया की सबसे घटिया। वो शांति से अपने चारों ओर नज़र फैला रहे थे। इतने शांति से काम कर रहे लोग, हर एक डेस्क अपने अपने काम में मगन था। हर तरफ से कीबोर्ड की चिकचिक सुनाई दे रही थी। फ़ोन रिंग कर रहे थे, प्रिंटर की आवाज़ आ रही थी और बीच बीच में ईमेल रिसीव होने के पिंग वाले साउंड भी आ रहे थे। चीफ जियांग चेंग के आसपास इतना बढ़िया म्यूज़िक चल रहा हो, ऊपर से उनके हाथ में उनकी फेवरेट कॉफ़ी। वाह क्या सीन है। चीफ ने साय किया और अपनी कॉफ़ी से एक सिप लिया, पर चीफ जियांग चेंग और शांति, ये दोनों वर्ड एक सेंटेंस में सूट ही नहीं करते, क्योंकि उनकी शांति भंग करने के लिए कोने के लव बर्ड्स के केबिन की एक जोरदार चीख आ गई। भगवान के लिए मेरी तरफ घूर कर देखना बंद करोगे? कॉफ़ी का वो घूंट चीफ जियांगचेंग के मुंह से बाहर निकलने के लिए जोरदार लड़ाई कर गया। जैसे तैसे चीफ ने उसे निगल लिया और उसी के साथ उसका गुस्सा अपनी जगह पर वापस आ गया। माथे की नस उभर कर दिखने लगी। चीफ के प्यारे पपी प्रिंटेड मग पर उसकी उंगलियां जोर से कस गई। धीरे से, बहुत धीरे से वो पीछे की तरफ घूमा, कदम दर कदम करते हुए अपने डेस्क के पास गया। आराम से वो कप नीचे रखा, अपने बहुत ही बुरी तरह से कांपते हुए हाथों से, पर उस मग के थड़ वाली आवाज़ ने बाहर पूरी तरह से सन्नाटा कर दिया। सभी लोग अपनी जगह पर ही श्रंक कर गए, चीफ की नज़र में ना आने के लिए खुद को जितना हो सके उतना छोटा करने की कोशिश करने लगे। कुछ ने तो ये तक दुआ मांग ली कि वो अदृश्य हो जाए। कोई भी नहीं चाहता था इस मास्टर ऑफ हेल की नज़रों में आना, क्योंकि अब येलिंग पेट्रियार्क फूटने की कगार पर था। सबकी नज़रें अब उन दरवाज़ों पर थी जिसके पीछे दो पुअर सोल अभी भी अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। यंग ऑफिसर ने फिर से एक बार साय किया, फ्रस्ट्रेट होके, फिर सामने वाले स्टूपिड बंदे की तरफ देखा जो बहुत ही अनोइंग लग रहा था, क्योंकि उसका अपने काम से ज़्यादा ईबो पर ध्यान था। नहीं, वो तो काम कर ही नहीं रहा था। पिछले आधे घंटे से बस ईबो को घूरे जा रहा था। उसके चेहरे पर प्यारा सा ड्रीमी लुक था। सर के इर्द गिर्द फ्लाइंग हार्ट्स भी दिखाई दे रहे थे। हाथ को अपनी चिन पर रखकर बस ईबो को देखे जा रहा था। जिस चीज़ को काम कहा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, कम और ज़्यादा, पर ऑफिसर चिल्ला रहा था, पूरी तरह से हैरान एजेंट पर। चुप हो जाओ इडियट, आज तुम्हें हो क्या गया है? ऑफिसर चिल्लाया। शाहजहां काफ़ी देर से उसे देख रहा था और अब ऑफिसर पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था। आई कांट बेबी, एजेंट ने कहा, बिल्कुल प्यार में पागल मजनू की तरह ड्रामेटिकली साय करते हुए। ईबो ने अपनी आंखें रोल की और अपना माथा सहलाने लगा। अब उसके सरदर्द की शुरुआत होने जा रही थी और आजकल उसकी सहन शक्ति मानो अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उसका पूरा शरीर मिक्सी में डालकर पीस दिया गया है। वो तो शुक्र है कि वो आज ठीक से बैठ तो पा रहा है। ऑफिसर ने कहा, कम से कम तुम मेरी मदद तो कर सकते हो वेंचाओ की रिपोर्ट्स लिखने में। ऑफिसर की नज़रें एजेंट के सामने रखी हुई फाइल की पहाड़ी पर थी,
जिसे पूरी तरह से इग्नोर करके एजेंट अभी भी ऑफिसर को देखकर पागलों की तरह मुस्कुराया जा रहा था। अचानक से ऑफिसर को उस सामने वाली मुस्कुराहट पर जोरदार पंच करने की इच्छा हुई, इतना जोरदार कि उसके सारे नट बोल्ट जगह पर आ जाए और वो ठीक से काम करने लग जाए। पर तभी उसके सारे सपनों को ताड़ ताड़ करते हुए एजेंट बोला, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारी इमेजेस है जिन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहा हूँ। अब हमारी झांझा ने ओशियान स्टाइल में अपने नाक को सहलाया और चेहरे पर एक प्यारा सा पाउडर लेकर, चेहरे पर नटखट मुस्कुराहट लाकर वो अभी भी ऑफिसर को तंग किए जा रहा था। उसके इन एक्सप्रेशन से ही ऑफिसर को याद आया कि एजेंट किन इमेजेस के बारे में बात कर रहा है। गुस्सा और शर्मिंदगी से ऑफिसर के गाल लाल हो गए। वो अपनी चेयर पर पीठ टिकाकर बैठ गया, अपने हाथ अपने चेस्ट पर क्रॉस कर लिए। पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो, एजेंट ने कहा। सच में? चलो मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद करता हूँ। शाहजहान तुरंत उठ खड़ा हुआ और ईबो की तरफ चलने लगा। ईबो तुरंत संभलते हुए बोला, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। शाहजहान ने कहा, मुझसे भूला ही नहीं जा रहा जिस तरह से तुम मेरे गोद में बैठे थे, पसीने से तरबतर बंधे हुए, मेरे नाम को अपने गले में लिए, इतना हॉट परफॉर्मेंस दे रहे थे। ऐसा लग रहा था तुम कोई आर्ट हो। मुझे इसे कैमरे में कैद कर लेना चाहिए था और अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं कल रात को सो ही नहीं पाया तुम्हारी वजह से। मेरे आंखों के सामने बस तुम्हारा वही चेहरा घूम रहा है। एजेंट के चेहरे पर वही ड्रीमी एक्सप्रेशन वापस आ गए। ऑफिसर दावे से कह सकता है। एजेंट के मुंह के एक कोने से लार टपक रही है। ऑफिसर चिल्लाया, अभी के अभी चुप हो जाओ, वरना ये आखिरी पिक्चर होगा जिसके बारे में तुम सोच रहे होंगे। आगे कुछ देखने से पहले मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगा। ऑफिसर ने गुस्से में गहरी सांस ली और वो दूसरी तरफ देखने लगा। उसके कान पूरी तरह से लाल हो चुके थे, क्योंकि देखा जाए तो वो खुद भी उन इमेजेस को बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहा था। 2 दिन पहले उनके बीच में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से खुद ऑफिसर की भी हालत ख़राब थी। पर ऑफिसर जान न देते ये सब मान लेने से पहले। पर क्या करे, उसकी एक्साइटमेंट तो उसकी जान ही लेकर रखेगी। जो भी कुछ उनके बीच हुआ, ऑफिसर उससे इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था कि उसके क्या ही कहने। और सबसे गलत बात ये थी कि ऑफिसर से ज़्यादा एजेंट को इस बात का पता था। पर ऑफिसर कम से कम काम तो कर रहा है। काम ना सही, काम का दिखावा तो कर रहा है। नहीं नहीं, जेन्युइन कोशिश कर रहा है। पर ये सामने वाला खट्टा अनानास उसे काम करने दे तब ना। एजेंट ने कहा, हम दोनों जानते हैं बेबी, तुमसे ये नहीं हो रहा है। अब ये दिखावा करना बंद भी कर दो कि तुम पर कुछ असर नहीं हुआ। मैंने देखा तुमने चुपके से उस बेल को अपने बैग में रखा और तुम सोच भी नहीं सकते इस सब से मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। ईबो रंगे हाथों पकड़ा गया था और इससे वो पूरी तरह से शर्मिंदा हो चुका था। उसका चेहरा लाल हो गया था। अब उससे बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा था। उसने तुरंत पेन का रॉकेट शाहजहान पर छोड़ दिया। इतनी ज़ोर से उसे फेंका कि शाहजहान का तो आज मर्डर ही हो जाएगा। पर जहान ने भी तो कच्ची गोलियां नहीं खेली। उसने तुरंत उस पेन को टॉच कर दिया, जो सीधा लैंड हुआ दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए ये लिंक पेट्रियाक पे। दोनों भौं के बिल्कुल बीचों बीच एकदम सीधा निशाना। बेचारे पेन ने तो अपनी जान गंवा दी। दूसरी तरफ चीफ का गुस्सा तो अपने उफान पर था। What the hell? चीफ गरज पड़े। यह आवाज़ सिर्फ ऑफिस में ही नहीं गूंजी, सड़क पार करके दूसरी बिल्डिंग्स में भी गूंज उठी। वहाँ की वो तो इतना सफ़ेद हो गया कि वो दूध से धुला हुआ लगने लगा। आज ईबो तो गियो काम से। ईबो का बेचारा शर्ट फिर से अपने काम पर लग गया, उसका पसीना सूखने के। आखिरकार उसने ये कर दिखाया। उसने खुद अपने ही डेथ सर्टिफिकेट पर खुशी से साइन कर दिया। अब ये मास्टर ऑफ हेल, ये लिंक पेट्रियाक उसकी जान लिए बिना बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और उसके सामने वाले ब्लॉक की हिम्मत तो देखो,
कभी वो जियांगचेक की तरफ देख रहा है और कभी वांग यीबो की तरफ। ऑफिसर ने तो कसम खा ली, अगर वो यहाँ से जिंदा बचा तो वो शाहजहान को नहीं छोड़ेगा। पर चलो पहले एक्चुअल प्रॉब्लम से दो हाथ करते हैं। सर, मैं समझा सकता हूँ, मेरा मतलब। वो चीफ को अभी भी बोतल में उतारने की कोशिश करने लगा, पर उसने जैसे तैसे इतने ही शब्द जुटाए थे कि सामने वाले एजेंट ने उसकी तरफ देखकर कहा, चिकन। फिर क्या था, आगे के शब्द ऑफिसर के पकड़ में आए ही नहीं। वो सब कुछ भूलकर ब्लैंक हो गया। वैसे भी उसके पास कहने को कुछ था भी कभी? ऑफिसर पूरी तरह से डर चुका था। वो चीफ की तरफ देख रहा था, अपने गुस्से और खून का घूंट पीकर। इधर शाहजहान पीछे घूमा, इनोसेंटली अपने चीफ को देखने लगा, जिनका दिमाग खाना उसकी सबसे फेवरेट हॉबी थी। नहीं नहीं नहीं, दूसरे नंबर की उसकी सबसे फेवरेट हॉबी तो थी अपने बेबी को चिढ़ाना। इधर चीफ ने अपना मुंह खोला, ऑफिसर वांग यीबो, मैं अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मुझे अभी तुम्हारे साथ क्या करने का मन कर रहा है। ऑफिसर का दिमाग इतना तो तेज था कि वो इस बात को दृश्यांकित कर ले कि अभी चीफ के मन में उसे लेकर क्या क्या ख्याल उठ रहे होंगे। चीफ ने कहा, बदकिस्मती से मैं ये सब नहीं कर सकता, कम से कम अभी तो नहीं। इस पर ईबो ने जोर से साय किया तो चीफ दोनों की तरफ देखकर चिल्लाए, तुम दोनों मेरे केबिन में अभी के अभी। मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ों पर तुम दोनों के साथ बात करनी है। सामने वाले दोनों बंदों को देखकर चीफ ने आंखें रोल की, क्योंकि दोनों बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे, एक डर के मारे और एक हंसी के मारे। चीफ को शुरू से पता था दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। उसे ये तो समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों अभी तक साथ क्यों हैं, पर चलो कम से कम ऑफिसर अपने शेल से बाहर तो आ रहा है। पर जो कुछ कोहराम वो दोनों ऑफिस में मचाते हैं, उसे देखकर तो चीफ को डेली उल्टी करने का मन करता है, पर वो कर नहीं सकता। चीफ ने साय किया और स्माइल भी, चाहे जो कुछ भी हो। ऑफिसर अब लोगों के साथ घुलने मिलने लगा है शाहजहान की वजह से, और इसके लिए चीफ हमेशा उसके शुक्रगुजार रहेंगे। पर यह एक टॉप सीक्रेट है, किसी को बताना मत, क्योंकि गलती से भी अगर किसी को पता चल गया तो चीफ के इमेज का तो राम नाम सत्य हो जाएगा, और चीफ को तो अपनी इमेज किसी भी हालत में संभालनी ही संभालनी है। ऐसे इडियट को लाइन पर जो लाना है। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।